तो आओ बच्चों, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग कभी देखी है? ये क्या है? तो इसको कहते हैं कॉलेज। खैर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो कभी कॉलेज गए नहीं। 2020 के बाद एडमिशन लेने वालों के लिए गूगल मीट ही उनका कॉलेज होगा और इंटरनेट उनका टीचर। कॉलेज का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप लीव करना उनके लिए बंक मारने जैसा होगा, वो भी बड़ी बात है। ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। पर सावधान बच्चों, कॉलेज इसे नहीं कहते। शायद तुम भूल गए होगे, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ कि कॉलेज होता क्या है। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। मैं बात करने वाला हूँ उनकी जिन्होंने ट्रायल पैक पर कॉलेज एक्सपीरियंस किया है, यानी गिनती के 4-5 महीने। घर पर इतने टाइम से अकेले रहकर बाहर न निकलने की बेचारों को आदत हो गई है। खैर ये सब छोड़ो, कॉलेज को मिस किया? ना, नेवर नेवर। चलो अब सच बताओ, क्योंकि सच तो हम सबको पता है, घर पर हमने कितना स्ट्रगल किया है। रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म पड़ते थे, लहू निकलता था। जब मैं स्कूल में था तब सोचता था क्रिकेटर बनूंगा, बड़ा हुआ तो लगा इंजीनियर बनूंगा, लेकिन घर आया तो मम्मी ने मुझे पेंटर, स्वीपर, कारपेंटर सब बना दिया। और इतना काम करने के बाद भी सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। दिन भर यहीं पड़ा रहता है साला। उठ, चल चाय बना। देखो, अगर आपकी प्रेमिका या प्रेमी हो तो समय और चूतिया दोनों कट जाता है, लेकिन हमारे फ्रेंड सर्कल में हम सब सिंगल थे, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी। मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सत्येंद्र जैन के पास है, इन पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। तो देखा, घर पर सरवाइव करना कितना मुश्किल था। अब तुम सोच रहे होगे कि घर पे रहने में इतनी क्या बड़ी प्रॉब्लम है। अरे नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने कई दिनों से घर में शांति से भोसड़ी के नहीं बोला। बस इसीलिए कॉलेज जाने का अब मन करने लगा है। पर अब कॉलेज ऐसे सिचुएशन में खुल रहे हैं कि एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यार इसमें तो मेरी शक्ल ही नहीं दिखेगी। एग्जैक्टली, तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन मानव है और कौन मानवी? कॉलेज के 2 महीने तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम कौन सी जगह आ गए हैं, और जब तक हम 1-2 का 4 करते, चाइना के किसी चमन चूती ने चमगादड़ खा लिया था। मैंने तो बचपन से फैसला कर लिया था कि अगर मैं मर भी रहा होगा तब भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा ना, उसे मोक्ष तक नसीब नहीं होगा। कॉलेज जाए तो अब इतना टाइम हो गया कि मुझे अपना रोल नंबर भी याद नहीं है। 36 एक मिनट याद, तू याद करने देना मुझे। 3669। वैसे हमारा कॉलेज काफी अच्छा है, कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। देखो, परंपरा और अनुशासन के ना होने का मुझे कोई गम नहीं है, पर प्रतिष्ठा सही दिखती थी यार। आई विल मिस हर। हमारे कॉलेज में सब कुछ अच्छा है, लाइब्रेरी है, जिम है, और ना कोई रैगिंग होती है, सिर्फ इंट्रो लेते हैं। उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। बेसिकली कॉलेज का दिया हुआ सब कुछ है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिंदगी झंड है। अरे मत, लेकिन फिर भी कॉलेज जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे पास कोई और रास्ता है? करण जौहर की फिल्में देख देख कर मुझे लगता था कॉलेज ऐसा ही होता होगा। लौंडे बुलेट केटीएम से आते होंगे, कोई स्केटबोर्ड में आता होगा, किसी के पास बास्केटबॉल होगी। लेकिन जब हम कॉलेज से पैदल पेटीज खाते लौटते थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि करण जौहर कितना बड़ा है। चूतिया बनाया तुमको। सबके कॉलेज लाइफ में एक फेज आता है जब हम अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस या स्टार्टअप करने का सोचते हैं। मैंने भी सोचा था, पर अफसोस। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? इससे अच्छा तो मैं ड्रीम 11 पे पैसे लगा लेता, कम से कम दोस्ती तो नहीं टूटती। अब इतनी टेंशन रहती है, और ऊपर से और टेंशन तब बढ़ जाती है जब पापा पूछते हैं इंजीनियरिंग खत्म होने वाला है, प्लेसमेंट्स कब होंगे? सॉरी पापा, मैं अपने से बड़ों का जवाब नहीं देता। अब पापा को किस मुंह से बताऊं कि आपके बेटे को कोडिंग के नाम पर सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आता है। I'm sorry, पापा, it's a prank, पापा, कैमरा उधर, पापा प्लीज। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ना खुलने के कोई फायदे नहीं हुए, फायदे तो थे, जैसे कॉलेज नहीं जाना पड़ा। वो बात अलग है कि नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के टाइम पर हम गूगल मीट एंड स्ट्रेस कर रहे थे। मेरी मम्मी जब बोलती थी कि ऑनलाइन क्लास ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, तो मुझे लगता था कि मैं उन्हें जवाब दूं। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं। पर मैं जवाब देने से रुक जाता था, क्योंकि यार मुझे भूखा पेट सोना पसंद नहीं है, और झाड़ू लगाना तो मुझे आता ही नहीं है। सच बताऊं तो ऑनलाइन एग्जाम्स ने हमें बचा लिया। गूगल और व्हाट्सएप नहीं होते तो हमारा क्या होता। ये राज भी उसी के साथ चला गया। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एग्जाम्स कैंसर की तरह होता है, बिन बुलाया आ जाता है और मार के चला जाता है। एग्जाम्स ऑनलाइन होने के बाद भी हमारे हाल ये थे कि हमसे एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं होते थे, इसलिए हमारा भरोसा है तुम? नहीं, हमारा भरोसा क्लास की सबसे होनहार छात्र यानी टॉपर पर होता था, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, आप कह रहे हैं तो ठीक ही हो। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स में रिजल्ट सबके सेम आते थे। आई मीन जिसकी औकात 6 सीजीपीए की नहीं है उसके 8 सीजीपीए आ रहे हैं। इट्स लाइक अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। रिजल्ट देखकर उस दिन मुझे पता चला, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है।
कुछ भी हो, कॉलेज से आकर मैंने अपनी पहली कमाई कर ली। कैसे? अपने फर्स्ट ईयर की बुक्स बेचकर। चलो मजाक से हटकर मैं आपको कॉलेज जाने के 5 फायदे बताता हूँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अगर मुझे पता होता तो मेरी अटेंडेंस 5% थोड़ी ना होती। बात तो सही है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी कॉलेज में पहुंच जाओ फिर कोई टेंशन नहीं होगी वाला मजाक हुआ है? अगर हाँ तो कैमरा को देखकर हाथ हिला दो और शेयर योर एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में। कॉलेज उस एक्स की तरह है जो कभी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। अब तुम इसको डिकोड करो, मैं चलता हूँ। ओके बाय।